मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संजीव है और हम आज बात करेंगे जो अपनी सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है उसके बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता दूं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती है अपने को, ठीक है। तो वहाँ से आप जैसे अपना फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, टेलीग्राम का चैनल है, इन सभी को ज्वाइन कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो। और जो अपना टेलीग्राम है वहाँ पे वीडियो के जो अपने में जितने भी नोट्स होंगे वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे अपने को, ठीक है। तो उससे पहले हमने मतलब आज अब तक क्या पढ़ लिया था, हमने जो बायोकेमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर लिया और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, इसी प्रकार से पैथोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। तो हम बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो अपनी क्या आती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वगैरह और जो इम्यूनिटी वगैरह और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन अपना जो टॉपिक है उसको। तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। The reaction between occur antigen and antibody and formed antigen antibody complex that is called antigen antibody reaction। देखो डेफिनेशन में भी है, the reaction between occur antigen and antibody then formed antigen antibody complex that is called antigen antibody reaction, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होता है, कोई भी हम पैथोजन को मान सकते हैं एंटीजन, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया। तो हम जैसे ब्लड में प्रेजेंट होता है अपना एंटीजन और सीरम में होती है एंटीबॉडी, तो हम टेस्ट कैसे लगाएंगे, ब्लड का सैंपल ले लेंगे और एंटीबॉडी बनी बनाई जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलेंगे हम आगे जो पढ़ेंगे ना, तो उसको हम ऐड करेंगे तो जो प्रिसिपिटेशन हो जाएगा या एग्लूटिनेशन हो जाएगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो हम अब पढ़ेंगे इसके बाद में टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसको, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आएगा प्रिसिपिटेशन, फिर आएगा एग्लूटिनेशन, जो एग्लूटिनेशन सॉरी है ना, फिर इस प्रकार से हम सारे टाइप डिस्कस कर लेंगे। पहला पढ़ते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या है, इस रिएक्शन को याद करो, ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या होगा, सोल्यूबल, सोल्यूबल एंटीजन और सोल्यूबल ही एंटीबॉडी किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यही थ्योरी है, देखना। व्हेन ए soluble antigen react with soluble antibody on the presence of optimum pH, temperature and electrolytes, optimum pH मतलब टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में देन फॉर्म्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, देन फॉर्म्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मेरी बात सुनो, अगर ये रिएक्शन, हाँ एग्लूटिनेशन में क्या होगा, बस इनसोल्यूबल एंटीजन आ जाएगा वहाँ पे। तो इनसोल्यूबल एंटीजन सोल्यूबल एंटीबॉडी से इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे क्लम्प्स बना देगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो इसमें क्लम्प्स दिखते हैं, ठीक है। ये हो गई अपने प्रिसिपिटेशन। हाँ मेरी बात सुनो, अगर ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट सेटल डाउन हो गया बॉटम में तो उसको तो हम प्रिसिपिटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर ये बॉटम में सेटल डाउन ना होकर के फ्लोट करता रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन बोलेंगे। यही बात है, देखो। इफ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट डज नॉट सेटल डाउन इन द टेस्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। फ्लोक्यूल्स आर फ्लोट इन द टेस्ट ट्यूब। फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ तो अब हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप आएगा वो आएगा रिंग टेस्ट। जाहिर सी बात है इसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर आएगा फ्लोक्यूलेशन, जो इसमें जो इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्लोट करेगा, मतलब बॉटम में जमा नहीं होगा, तो इसको फ्लोक्यूलेशन टेस्ट बोल देंगे। फिर आएगा लास्ट में इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। इसके भी 3 टाइप होते हैं, वो हम आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में क्या होता है, मेरी बात सुनना। रिंग टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐड करते हैं, सबसे पहले ऐड करेंगे एंटीबॉडी, उसके बाद ऐड करेंगे एंटीजन। क्या करना है, सबसे पहले करेंगे एंटीबॉडी ऐड, मतलब सीरम ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद में ऐड करेंगे हम एंटीजन, ठीक है।
तो अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो उन दोनों के बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक तो ये लिक्विड है, एक ये ऊपर वाला लिक्विड है, इन दोनों का जो जंक्शन है उनके बीच में एक लिक्विड का जो जंक्शन हो रहा है वहां पे प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर हो जाएगी अपने को। मतलब जो रिंग है वो अपीयर हो जाएगी, लाइन नहीं सॉरी, जो रिंग है वो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिंग अपीयर बिटवीन टू लिक्विड जंक्शन। टू लिक्विड जंक्शन, एक एंटीबॉडी का लिक्विड जंक्शन, एक तो मतलब एंटीबॉडी का हो गया, एक हो जाएगा एंटीजन का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिंग अपीयर हो जाएगी अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक ए नैरो टेस्ट ट्यूब, एड एंटीबॉडी सॉल्यूशन, या फिर सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है, अपने को पता है एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें एंटीबॉडी डाल दिया, सॉल्यूशन डालेंगे क्योंकि सोल्यूबल फॉर्म में था, हमने डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, ऐड एंटीजन सॉल्यूशन, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंटीजन का सॉल्यूशन डालेंगे। तो प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर बिटवीन टू लिक्विड जंक्शन, अगर दोनों के बीच में रिंग अपीयर हो रही है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम इसको यूज किस किस के लिए करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला यूज आएगा एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्सिस जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसके लिए टेस्ट करते हैं। दूसरा सी रिएक्टिव, जो प्रोटीन के लिए हम टेस्ट लगाते हैं उसके लिए करते हैं। और एक स्ट्रेप्टोकोकल टेस्ट, इन तीन के लिए हम यूज करते हैं रिंग टेस्ट का। ठीक है, तो हम इसके बाद में पढ़ते हैं फ्लोकुलेशन। एक बार आप इसकी हाँ, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपना जो सेकंड है फ्लोकुलेशन टेस्ट। उसको हमने देख लिया है रिंग टेस्ट, उसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, जाहिर सी बात है इसमें फ्लोक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो आओ जो जो फ्लोकुलेशन जो टेस्ट है ये भी कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है स्लाइड वाला, एक होता है ट्यूब वाला। स्लाइड वाले को स्लाइड टेस्ट बोल देते हैं और ट्यूब वाले को ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो स्लाइड के फ्लोकुलेशन टेस्ट जाहिर सी बात है हम स्लाइड पे करेंगे तो स्लाइड पे फ्लोक्यूल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो स्लाइड फ्लोकुलेशन है उसमें हम क्या करते हैं, देखो एक स्लाइड लेते हैं, उस पे जो एंटीजन का जो सॉल्यूशन बनाया था हमने, क्योंकि इसमें सॉल्युबल होता है ये बात तो पक्की है, तो उसमें सॉल्यूशन में से एक ड्रॉप लेंगे और इस स्लाइड पे डाल देंगे। उसके बाद में हम सीरम में से एक ड्रॉप लेंगे, एंटीबॉडी जाहिर सी बात है सीरम में तो एंटीजन डाल दिया, एंटीबॉडी डाल दिया, मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर फ्लोक्यूल्स अपीयर हो जाएंगे उस टेस्ट ट्यूब पे। तो अपीयर हो रहे हैं तो टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो टेक ए स्लाइड, ऐड ए ड्रॉप ऑफ एंटीजन सॉल्यूशन, उसमें से एक ड्रॉप एंटीजन की डाल देंगे, ऐड ए ड्रॉप ऑफ एंटीबॉडी सीरम में से, मिक्स वेल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्लोक्यूल्स आर अपीयर। ठीक है, फ्लोक्यूल्स अपीयर हो जाएंगे इसमें। और यूज किसके लिए करते हैं हम, देखो स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट जो वीडीआरएल टेस्ट हम एक तो स्लाइड वाला करते हैं, ट्यूब वाला करते हैं। वीडीआरएल का जो स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट है सिफिलिस के लिए हम यूज करते हैं, तो स्लाइड वाला का एग्जांपल हो जाएगा। एक होता है ट्यूब फ्लोकुलेशन, ट्यूब में देखो कांच टेस्ट का नाम सुना ही होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट है उसको, तो प्रीवियसली डायग्नोसिस को शीट पे इसके लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना हो गया फ्लोकुलेशन टेस्ट। हाँ, तो अब हम देखते हैं जो थर्ड टाइप है इसका, इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टाइप आएगा रेडियो इम्यूनोडिफ्यूजन। इसमें भी तीन होता है, इसमें सबसे पहला क्या आएगा, रेडियो इम्यूनोडिफ्यूजन। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी को क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। विसरण की नाम सुना होगा ना, बस वो डिफ्यूजन वही है। ठीक है, तो एंटीजन है ना वो एंटीबॉडी को डिफ्यूज करेगा। वो करता किसे, वो देखो इसमें भी जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, इसमें अगार यूज करते हैं। अगार क्या काम करती है, सॉलिड बनाती है, उसको सॉलिडिफाइड करने का काम करती है। सॉलिड क्या है अभी पता चल जाएगा, सॉलिड क्यों बना रहे हैं हम इसको। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास स्लाइड, उस पर हम डाल देते हैं अगार प्लस एंटीबॉडी, मतलब अगार के अंदर एंटीबॉडी मिक्स है तो एंटीबॉडी हो जाएगी सॉलिड। सही है, इसलिए हम तो ये क्या करते हैं, सॉलिडिफाई एजेंट के रूप में काम करती है। जो अगार है ना वो जाहिर सी बात है अगार प्लस एंटीबॉडी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गई, सॉलिड हो गया। ये
ठीक है। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं वेल्स कट। वेल्स का मतलब जानते हैं, वेल्स वेल्स वेल्स, ठीक है। वेल्स का मतलब ये होता है जैसे नाइफ या चाकू किसी से भी हम क्या करते हैं, अब ये सॉलिड हो गई है, ठीक है, तो हम इसमें मतलब जैसे ये अपना ये है, इसमें ऐसे काट देते हैं, जैसे गड्ढा सा बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्स कट। अब मेरी बात सुनो, इस गड्ढे में क्या है, अगार है और एंटीबॉडी भी है, तो इस गड्ढे में क्या करेंगे हम, जो वेल है इस वेल के अंदर हम क्या डाल देंगे, एंटीजन डाल देंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी ना, एंटीबॉडी है ही अगार के अंदर, तो एंटीजन और एंटीबॉडी इस वेल्स के अंदर हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन होती है जिस वेल के अंदर, जैसे यूँ समझो इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें कितने भी है, मतलब ठीक है, जैसे इसमें 10 है, ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 10 वाला मतलब क्या है, जो रिंग का जो डायमीटर बनेगा, मतलब ये वाला देखो, रिंग बन जाती है जब अगर टेस्ट पॉजिटिव है ना, तो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में जो वेल्स के अंदर हमने एंटीजन डाला है उसके बीच में क्या बन जाएगी, उसके चारों तरफ एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो रिंग्स का जो डायमीटर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, जिस वेल में जितनी ज़्यादा एंटीजन है ना, उसी मतलब वहाँ पे ज़्यादा उतनी बड़ी रिंग बनेगी ना, रिंग का डायमीटर वहीं पे ज़्यादा होगा, डायमीटर ऑफ रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटीजन, जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा है वहाँ पे जितनी जो बड़ी रिंग बन जाएगी, जैसे इसमें 1 है तो इसमें छोटी बनेगी, इसमें 5 है तो इसमें थोड़ी बड़ी, इसमें 6 है तो इसमें और बड़ी, इसमें 10 है इसमें सबसे बड़ी बन जाएगी। तो डिक्रीज कंसंट्रेशन मान के चलो कि इधर डिक्रीज कंसंट्रेशन में है, इसलिए डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन। क्या किया, स्लाइड ले लिया, अगार के साथ में एंटीबॉडी मिक्स है उसको हमने डाल दिया स्लाइड पे, वेल्स कट कर लिया, वेल्स में हमने डाल दिया एंटीजन, ठीक है। एंटीजन में जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में एंटीजन होगा उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यूज हम इसके लिए करते हैं, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिव जो टेस्ट होते हैं उसके लिए हम इस जो रेडियो डिफिजन है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, टेक ए ग्लास स्लाइड, वहां उसके बाद में हम क्या करेंगे, एड अगार मिक्स एंटीबॉडी ऑन द ग्लास स्लाइड विथ होमोजेनस कंसंट्रेशन, होमोजेनस का मतलब समान कंसंट्रेशन में डालेंगे हम, जितनी एंटीबॉडी ले रहे हैं उतनी ही अगार लेंगे, मिक्स करके डाल देंगे। उसके बाद में वेल्स आर कट, वेल्स कट कर लेंगे, उसके बाद में एड ड्रॉप मतलब ऐड कर देंगे हम एंटीजन के उन वेल्स के अंदर, इन द वेल्स, वेल्स के अंदर हम एंटीजन डाल देंगे। इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव रिंग से बैंड अपीयर अराउंड द वेल, सही है, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिंग शेप जो बैंड है वो अपीयर हो जाएगा किसके चारों तरफ, वेल्स के चारों तरफ, और जो डायमीटर ऑफ रिंग होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन इन द वेल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रेडियो इम्यूनिटी डिफिजन, इसमें क्या किया, अगार ले रहे हैं और एंटीबॉडी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आगे की तरफ हम आगे की तरफ जो पढ़ेंगे उसमें देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है क्या नहीं, जो सेकंड वाला टाइप है उसमें, अभी ये एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं जो सेकंड टाइप है इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट का, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप है हम उसको देखते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले वही क्या करेंगे, सेम है उसी के जैसे ऑलमोस्ट, बस इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, तो नाम में ये क्या, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट है ना, देखना द मूवमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन रेडियो इम्यूनोडिफ्यूजन आर स्लोली, सो द फास्टर ऑफ द मूवमेंट अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो अगार के अंदर जो मूवमेंट है फर्स्ट वाले के अंदर जो हमने देखा था रेडियो इम्यूनोडिफ्यूजन, उसमें स्लोली होती है, उस मूवमेंट को फास्ट करने के लिए, टेस्ट को थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है उसी की जैसे इसका प्रोसीजर और बस इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, देखो उसी की जैसे स्लाइड लेंगे, उसमें भी क्या कर रहे थे हम, ऐड अगार प्लस एंटीबॉडी, जो फर्स्ट वाला था उसमें भी अगार प्लस एंटीबॉडी ऐड कर रहे थे, जाहिर सी बात है, ठीक है। वेल्स कट कर रहे थे, इसमें भी वेल्स कट कर दिए, वही क्या करेंगे, एंटीजन डाल दिया, इसमें भी एंटीजन डाल दिया, उसमें भी एंटीजन डाल दिया था, बट उसके बाद में तो वहां पे क्या हो रहा था, रिंग अपीयर हो रही थी, बट इसमें क्या करेंगे हम, इस मूवमेंट को फास्ट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो मतलब एनोड और कैथोड लगा देंगे हम इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते ही क्या होगा, रिंग रिंग क्या मतलब इसमें सॉरी प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर हो जाएगी, जो वेल्स है ना इसके चारों तरफ देखो एक प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर हो जाएगी। क्या है इसमें, बस इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं हम, क्यों, फास्ट करने के लिए मूवमेंट को, टेस्ट थोड़ा जल्दी करने के लिए। देखो टेक ए ग्लास स्लाइड एड एंटीबॉडी मिक्स विद एंटीबॉडी, जो अगार है एंटीबॉडी मिक्स अगार को हम डाल देंगे उसमें, फिर वेल कट कर लेंगे, एंटीजन डाल देंगे, एंटीजन डाल के बाद में अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट कर देंगे, है ना, ठीक है। इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर, ये देखो प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर हो रही है ना इसके चारों तरफ, ठीक है। तो यही है बस इसमें यूज, देखो
क्रायोकोकस जो सॉरी क्रिप्टोकोकस और मेनिंगोकोकस इन सीएसएफ में हम इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, देखो अपने को क्या करना है, एक यूज तो अपने को याद करना है ये सबको, साथ में अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के साथ में हम लिखेंगे उसकी थ्योरी और लिखेंगे लास्ट में यूज। हर टेस्ट के नीचे अपने को यही करना है। ठीक है, और अब लास्ट एक और बचा है अपना, वो भी देखते हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, तो एक बार मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ठीक है, क्योंकि जो अपना ये टॉपिक तो हो जाएगा अभी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अपना नोट्स है इसके, वैसे तो मैंने लिखा दिया, लेकिन और भी अगर आपको नोट्स चाहिए हो लिखे हुए हाथों से तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आपको अगर कोई टॉपिक पहले समझना हो, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझना हो तो आप बता देना, मैं उसको पहले ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की चैनल की और जो इंस्टाग्राम का पेज है उन सभी की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो लास्ट है अपना क्या, इलेक्ट्रो इम्यूनोडिफ्यूजन। ठीक है, देखो उन दोनों में क्या कर रहे थे हम, स्लाइड ले रहे थे, अगार प्लस एंटीबॉडी साथ में डाल रहे थे। इसमें क्या करेंगे हम, स्लाइड लेंगे, ओनली अगार डालेंगे, अगार डाल दिया, वेल्स कट करेंगे, उसमें भी कर रहे थे बट अगार प्लस एंटीबॉडी उसमें साथ ले रहे थे। ठीक है, इसमें ओनली अगार लेंगे, वेल्स कट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जैसे 2 काट लो 4 काट लो, लेकिन होमोजेनियस कंसंट्रेशन में अपने को डालना है क्या, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे एक वेल काट ली आपने, एक काट ली, 2 वेल काट ली, एक में डालेंगे एंटीजन, एक में डालेंगे एंटीबॉडी। उसमें क्या, उनमें क्या हो रहा था, सभी में मतलब पूरी अगार के अंदर क्या थी, एंटीबॉडी थी। ठीक है, फिर हम एंटीजन डाल रहे थे उसी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक में डालेंगे एंटीबॉडी, एक में डालेंगे एंटीजन, फिर करेंगे अप्लाई करंट। फिर जो मूवमेंट होगी ना एंटीबॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटीजन के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, तो बीच में क्या होगी, प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर हो जाएगी। यही क्या है, ये है अपना इलेक्ट्रो इम्यूनोडिफ्यूजन। ठीक है, तो क्या है, टेक ग्लास स्लाइड देन अगार ऐड अगार, ओनली अगार ऐड करेंगे हम यहाँ पे, फिर वेल्स आर कट, देन एंटीजन एंटीबॉडी इन होमोजेनियस कंसंट्रेशन में क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, वेल्स के अंदर अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देंगे, और टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा ना तो अपीयर हो जाएगी प्रेसिपिटेशन की लाइन, बिकॉज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है एंटीजन और एंटीबॉडी की, उसके कारण क्या होगी, प्रेसिपिटेशन की लाइन क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तो हमने देखो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना जो प्रेसिपिटेशन है। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिपिटेशन होता क्या है, दोनों क्या होगी, सोल्यूबल होंगे, एंटीजन भी सोल्यूबल और एंटीबॉडी इनसोल्यूबल बना देते हैं। उसके बाद में हमने देखा टाइप रिंग टेस्ट में क्या बन रही थी, रिंग बन रही थी, इसके अंदर फ्लोक्यूलेशन में फ्लोक्यूल्स बन रहे थे, उसमें ट्यूब और स्लाइड देख लिया। फिर आया था इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट आया था, उसमें सबसे पहले रेडियो इम्यूनो देख लिया, फिर हमने इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया, फिर हमने देख लिया इलेक्ट्रो डिफ्यूजन देख लिया। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट हो गया। अपना प्रेसिपिटेशन 20 नंबर का आता है। अब आएगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन 20 नंबर का पूछता है, प्रेसिपिटेशन भी 20 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में ये इतना लिख दोगे ना तो आप बहुत है ये तो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना प्रेसिपिटेशन। और हम अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो उसमें हम देखेंगे कि जो एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, फिर हम ऐसे करके सारी माइक्रोबायोलॉजी को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप मतलब आपको कोई टॉपिक समझना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल जाएगी अपने को टेलीग्राम चैनल की, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे तो बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे तो हम खुद ही डालते हैं। आप इंस्टाग्राम चैनल पे है ना अपना, उस पर जाके कमेंट कर सकते हो कि हमें ये टॉपिक समझना है या नहीं समझना है। ठीक है, तो हम उस टॉपिक को सबसे पहले समझा देंगे, या फिर हम वीडियो की जो कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। चैनल को अपने को सब्सक्राइब करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू।